कोई नई डिमांड लेके बैठे ना, सारी पुरानी डिमांडें जो आपने मान ली थी उनको इंप्लीमेंट नहीं किया। उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, आपने उनको शंभू बॉर्डर पे रोक दिया। शंभू बॉर्डर पे क्या लगाया? कील लगाई, कांटे लगाए, आंसू गैस छोड़ी, बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए। मैं और आप, मैं पत्रकार साथियों से मैं चुनौती दे रहा हूं, आप लोग जाओ सड़क पे एक बेलचा मार दो, तुरंत अंदर हो जाओगे। एक बेलचा मार दो सड़क पे। इन्होंने पूरी सड़क खोद डाली। क्यों? क्योंकि किसान दिल्ली ना जा सके। दिल्ली क्या नरेंद्र मोदी जी के बाप की है या भाजपा के बाप की है? और मेरे किसान क्या कोई अतवादी हैं? देश के बच्चे हैं। वो क्या मांग रहे हैं कि जो आपने डिमांड करी थी पराली जलाने के कानून में पर्चे दर्ज नहीं करोगे, उसको इंप्लीमेंट कर दो। बिजली के बिल का कानून नया नहीं लाओगे, इंप्लीमेंट कर दो। ये तो आपने मानी थी ना, सारे मुकदमे किसानों के वापस कर लो, ये तो आपने मानी थी ना। उसी को याद दिलाने के लिए अगर किसान दिल्ली जाना चाहता है तो उसके रास्ते में कील, कांटे, ये वो, आंसू गैस, शुभकरण की मौत, शहीदी कर दी शुभकरण की। और 250 किसान ऐसे में मिलके आ रहा हूं परसों, जिनकी आंखें खराब हो गई, इतने आंसू गैस छोड़ी, आंखें खराब हो गई। मैं सच बताऊं आपसे, मेरा थोड़ा सा यहां से और भी एक अलग सा भी नाता है। पटियाला में मेरी नानके, इसलिए बचपन से आता रहा हूं, तो यहां की खेती को, किसानी को, नातेदारी को, रिश्तेदारी को, सबको समझता हूं। तो 250 से ज्यादा किसान इस समय आंख की प्रॉब्लम में, कोई उसकी बात नहीं। प्रधानमंत्री जी कल भी आए, शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी आज भी आ रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। पता नहीं क्या क्या बात मारी जा रहे हैं, कभी भारत, कभी पाकिस्तान, कभी अफगानिस्तान, कभी कुछ, कभी कुछ। अजीब सी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी कब दोगे? प्रधानमंत्री जी, किसानों की जो आपने डिमांडें मान रखी थी, मानी हुई थी पहले से, उसको कब इंप्लीमेंट करोगे? शर्म नहीं आती आपको दोबारा आते हुए? उसके बाद आप उठा लो प्रधानमंत्री जी की बाकी चीजों को। दूसरी चीज है, यहां पर आप भी सभी लोग हैं, सब घर परिवार वाले लोग हैं। चिट्टे की बड़ी प्रॉब्लम है। चिट्टा आ कहां से रहा है? तो हिंदुस्तान में तो फैक्ट्री है नहीं इसकी। अगर हिंदुस्तान में फैक्ट्री हो तो बता दो, तब प्रधानमंत्री जी कहें कि भाई हमने अडानी को फैक्ट्री दे रखी है कोई बनाने के लिए। ऐसी तो कोई फैक्ट्री नहीं है, पाकिस्तान से आ रहा है। और पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हमने बॉर्डर सील कर दिए, आतंकवाद खत्म कर दिया। ये ड्रग का आतंकवाद है जो मेरे पंजाब के बच्चों को खराब कर रहा है। और ये पाकिस्तानी आतंकवाद, ड्रग का आतंकवाद, वैसे आतंकवाद से 100 गुना तेज है। क्यों? मेरी नस्लें खराब हो रही है, मेरी फसलें खराब हो रही है। नस्ल और फसल की लड़ाई यही है, और प्रधानमंत्री जी इसमें फेल है। प्रधानमंत्री से जुमलेबाजी करा लो, मैं तो भगवान का भेजा बंदा हूं, किसान की आय दुगनी कर देंगे। कहां से कर दी किसान की आय दुगनी? कर्ज 3 गुना कर दिया, खर्च 4 गुना कर दिया। 60 रुपए का डीजल आता था 100 रुपए का कर दिया। आपके सामने है, और मैं कोई भी इसमें गलत बात कर रहा हूं, आप बिल्कुल इसका प्रतिकार करो। यूरिया के कट्टे से 10 किलो यूरिया चला दिया। पहले 5 चुराया था, फिर 5 40 किलो का कट्टा कर दिया। डीएपी के दाम 2.5 गुने से ज्यादा कर दिए। फार्मिंग इक्विपमेंट से 18% से ज्यादा जीएसटी लगा दी। हम अपने घोषणा पत्र की बात नहीं करें। घोषणा पत्र आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 29 लाख जॉब देंगे बच्चों को, 6 महीने के अंदर देंगे। लेकिन एक बात और मैं कह के जा रहा हूं यहां पर, पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए जो जो कुछ भी होगा वो सब करेंगे। और ये जो ड्रग का फैलाया हुआ पाकिस्तानी आतंकवाद है, जिसमें प्रधानमंत्री जी फेल हो रहे हैं, पिछले 10 साल से लगातार कह रहे थे बॉर्डर सील कर दिए, इस आतंकवाद का भी खात्मा होगा। प्रधानमंत्री जी इस आतंक के बारे में कुछ नहीं कहते। प्रधानमंत्री जी रोजगार के बारे में, अग्निवीर के बारे में कुछ नहीं कहते। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताओ, आप सब घर परिवार वाले हो, पहले जो
गरीब घर के बच्चे ही जाते हैं फौज में। आपके सामने पहले जाते थे, जैसे ही लड़का कोई फौजी हुआ उसका ब्याह हो जाता था अच्छे घर में। अगर उसका कच्चा कोठा था तो पक्का मकान बन जाता था। मोटरसाइकिल थी, कार आ जाती थी, नहीं साइकिल होती थी तो मोटरसाइकिल आ जाती थी। और जब वो रिटायर होके आता था तो कभी किसी को ये नहीं कहते थे कि फौजी रिटायर होके आ गया, भाई फलाने का फौजी कैनो पेंशन पे आ गया, यही कहते थे जी कि वो फलाना फौजी है, जसनाम फौजी है, सतनाम फौजी है। क्या होया जी,